-2, this is 8 electron volt. This 8 electron volt is Ke max. अब यहां से बात को समझ में आने लग गया तुम्हें, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब चीज इजी है फिर। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी का एक क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है। बहुतों को क्या है, मिसकॉन्सेप्ट रहता है कि बस हम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया, 8 इलेक्ट्रॉन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये मैक्सिमम है, इसका मतलब जो एनर्जी वेस्ट किया क्या हो जाएगा, 0। सपोज करो ये एनर्जी वेस्ट किया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब कितना होगा बताओ तो, ये 3 + 2 5, ये हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नॉट Ke max, अंडरस्टूड? दिस इज नॉट Ke max, ओके। सपोज ये करो कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वेस्ट किया, तो कितना हो जाएगा, 5 + 2 7, ये 10 क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। कॉन्सेप्ट क्लियर? इफ सप्लाई एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन इज फिक्स्ड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सपोज दिस इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाहर निकलने में कितना वेस्ट किया, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ PEE. PEE इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आर यू गेटिंग माई कॉन्सेप्ट? यस और नो? नहीं समझे? समझ गए ना? कल से यही चीज सिखा रहे हैं, क्योंकि मेन फंडा है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। और कितना एनर्जी वेस्ट किया ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये समझ गए ना? कितना एनर्जी वेस्ट किया, सब फॉर्मूला नहीं है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क फंक्शन। एक पॉइंट बनाओ कॉपी पर, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बना देते हैं, रुक जाओ। What is 8 electron volt? This is maximum kinetic energy. Maximum kinetic energy of ejected electron. So final conclusion is kinetic energy of ejected electron lies between 0 to Ke max. Ke max 0 to, अब यहां से भी एक न्यूमेरिकल बना सकता है ना एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चीज और कंक्लूजन मिला, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी हो सकता है ना, 0 भी हो सकता है। बोलो 0 कब होगा सर? 0 हो जाएगा ना। 2 इलेक्ट्रॉन 0 कब होगा वो भी देख लो। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वर्क फंक्शन, सप्लाई एनर्जी इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ एनर्जी वेस्ट इन कोलिजन इज 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन Ke max will be 0. Kinetic energy of ejected electron will be 0. That means kinetic energy of ejected electron, kinetic energy of ejected electron lies between 0 to Ke max. Ke max, this is most important inequality. Kinetic energy of ejected electron lies between 0 to Ke max. नोट करो तो इस पॉइंट को कॉपी पर, ट्रिपल स्टार बना के कॉपी पे लिखो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, फटाफट लिखते जाओ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, kinetic energy of ejected electron lies between 0 to Ke max. Kinetic energy of ejected electron lies between 0 to Ke max. This is the inequality of this statement. Kinetic energy of ejected electron is 0 to Ke max. Lies between this. K is equal to 0 to Ke max. अब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया ना? जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो फोटोन के कोलिजन से बाहर निकल रहा है, उसका एनर्जी कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 to Ke max, 0 to Ke max, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट करके ट्रिपल स्टार बना के एक पॉइंट लिखो। इफ ट्रिपल स्टार बना के फिर एक फोर्थ में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर, यहां लिख लो, कल भी बता दिए थे। बोलो क्यों सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों नहीं हुआ? हम सप्लाई एनर्जी तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन से ज्यादा है। ये भी तो देखो ना, बाहर निकलने में कितना एनर्जी वेस्ट कर रहा है, बाहर निकलने में जो कोलिजन से एनर्जी वेस्ट हो रहा है उसका ये तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इम्पॉसिबल, कैसे निकलेगा बाहर? पॉसिबल नहीं है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर इन फोर्थ केस,
इन फोर्थ केस। ओके, लिखो कॉपी पर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो तो, if no energy waste in collision, if no energy waste in collision, if no energy waste in collision for ejected electron, if no energy waste in collision for ejected electron, फिर से बोल रहे हैं, I repeat, if no energy waste in collision for ejected electron, then its kinetic energy will be maximum. If no energy waste in collision for ejected electron, then its kinetic energy will be maximum. अब समझ गए बुक में ये जो इक्वेशन अब बता रहे हो वो स्पेशल इलेक्ट्रॉन के लिए है। फिर से सब लोग जो भी आज क्लास जो ज्वाइन किए अच्छे से समझ लो, तुम्हारे बुक में जो लिखा हुआ है के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5, वो सभी के लिए नहीं है, वो स्पेशल इलेक्ट्रॉन का है। किस इलेक्ट्रॉन का है? जिसने बाहर निकलने में कितना एनर्जी वेस्ट किया है? 0। कोलिजन में कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हुआ है। सोचो ना तुम, सप्लाई एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन इज 5 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाहर निकलने में कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हुआ। इसका मतलब वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। फिर से बता दे रहे हैं, इफ नो एनर्जी वेस्ट इन कोलिजन फॉर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, then its kinetic energy will be maximum. And equation of this Ke max, this Ke max is equal to E minus phi. पहले ये लिखो, E minus phi, since E is equal to HF और SC by lambda, इसको भी रख सकते हैं इधर हम। तो Ke max is equal to HF minus phi is equal to SC by lambda minus phi is equal to half m V max square, because general formula of kinetic energy is half mv square. Since kinetic energy is maximum, that's why speed of ejected electron will be maximum. Understood? ये देखो हम लिख दिए यहाँ पर, इसी को बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। मेन यही है, यहीं से आ जाएगा। लेकिन आज से याद रखना, ये सभी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, ये स्पेशल इलेक्ट्रॉन का है जो बाहर निकलने में कितना एनर्जी वेस्ट कर रहा है? 0। अब मुझे लगता है एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दिस इज कॉल्ड सप्लाई एनर्जी और एनर्जी ऑफ फोटोन, सप्लाई एनर्जी और एनर्जी ऑफ फोटोन, सप्लाई एनर्जी और एनर्जी ऑफ फोटोन। हाँ, 0 हुआ तो मैक्सिमम होगा। अब पकड़ लिए ना बात? गुड। बीना थापा वो बोल रही है कि सर वेस्ट अगर एनर्जी जो किया बाहर निकल अगर 0 हुआ तब है के मैक्स। इसलिए बोलते हैं ना, बुक से तुम बहुत चीज नहीं पढ़ सकते हो। कहाँ तुमको पता था ये चीज? बताओ ना, तुम इतना दिन से फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ रहे हो बुक में, कहाँ ये फंडा तुम्हें मालूम है? और इलेक्ट्रॉन जो अब कैसे वेस्ट होता है बताते हैं। तुम सॉलिड स्टेट पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिया है बॉडी का। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो लैटिस सबसे कोलाइड करता है, कोलिजन में एनर्जी वेस्ट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि कॉन्सेप्ट कल से बता रहे हैं, इफ सप्लाई एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन मे कम आउट। कोई जरूरी नहीं कि बाहर आएगा, क्योंकि हो सकता है बाहर निकलने में कोलिजन के थ्रू बहुत सारा एनर्जी वेस्ट कर दिया, सप्लाई एनर्जी से भी ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर दिया, बाहर ही नहीं निकलेगा ना। ओके, हाँ, इलास्टिक कोलिजन होगा, कल भी बता दिए थे। इलास्टिक कोलिजन क्यों होगा हम समझा दिए थे तुम्हें। फोटोन जो है उसका मास बहुत नेग्लिजिबल मास है ना, बहुत मासलेस ही बोल सकते हो उसको एक तरह से। तो फोटोन जब किसी मटेरियल पार्टिकल से हिट करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो फोटोन जब किसी मटेरियल पार्टिकल से हिट करेगा, ऑल कोलिजन ऑफ फोटोन एंड मटेरियल पार्टिकल इज परफेक्टली इलास्टिक है। माइंड में एकदम सेट करो, परफेक्टली इलास्टिक हो गया। तो परफेक्टली इलास्टिक का मीनिंग क्या है? इट्स
its momentum remains conserved. Total momentum of system remains conserved. Total kinetic energy of system remains conserved. Initial momentum of system is equal to final momentum of system. Similarly, initial kinetic energy of system becomes equal to final kinetic energy of system. हाफ mv स्क्वायर कैसे हुआ बता देते हैं तुम्हें हम. काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला तुम जानते हो ना. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर. हालांकि ये भी नहीं है, ये तो सेकंड एक्सप्रेशन है. हम तुम्हें वर्क पावर एनर्जी बहुत अच्छे से सिखाने वाले हैं. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, सुन लो, जब मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तो इस चीज का कॉन्सेप्ट देंगे. हाफ एम वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर क्वांटिटी एंड वी डॉट वी बिकम्स इक्वल टू वी स्क्वायर. सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, तो पहले तो ये लिखना है, बाद में सिखाएंगे. अभी फिलहाल ये जान के चलो. तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर. or ejected electron, if kinetic energy of ejected electron is maximum, ये इक्वेशन तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए है. तो जब ये मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रॉन का मास तो चेंज नहीं होता, तो कांस्टेंट मान के चलते हैं. इसका मतलब स्पीडी मैक्सिमम होगा, इसलिए हम यहाँ लिख दिए हैं हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. m is the mass of electron. This m is mass of electron. m is mass of electron. And what is phi? Phi is called work function. Phi is called work function. Work function. Phi is called work function. Work function के लिए एक छोटा सा लाइन लिख लो कॉपी पर. लिखो तो लिखा देते हैं. लिखो वर्क फंक्शन, एरो करके लिखो. वर्क फंक्शन लिख करके एरो लिखो. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम वर्क फंक्शन करके एरो लगाओ. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject an electron. The minimum amount of energy, the minimum amount of energy required to eject an electron from metal surface. The minimum amount of energy to required the minimum amount of energy required to eject an electron from a metal surface is called work function.